हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग कुछ स्पेशल होने वाली है बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ईश्वर के जजमेंट का ख्याल रखना ईश्वर के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। और मेरे मुंह से चूँकि यहाँ ख्याल है तो मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है, मेरे किसी व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के दिमाग में ये बात चल रही है कि शायद उनका कोई ख़्याल रखने वाला नहीं है, कोई उनको समझने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, उनके दुःख को कोई नहीं समझ में आ रहा है। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज मुझे इंट्यूटिव आ रहे हैं फ्रेंड्स कि ईश्वर आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं। परिस्थितियाँ हमेशा आती हैं, जाती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वही आपके जीवन में बैकअप बन कर के काम करेंगे। क्योंकि व्यक्ति आपके जीवन में आएँगे और जाएँगे, चाहे वो कोई भी हो, आपके दोस्त हो, यार हो, पार्टनर हो, परिवार हो। वो ईश्वर के द्वारा ही, यूनिवर्स के द्वारा ही तय किया गया एक टाइम पीरियड होता है। और उसी टाइम पीरियड के लिए हर इंसान, या हम उनसे मिलते हैं या उन्हें हमसे मिलाया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन याद रखिए, अगर किसी का अनंत काल तक आपके साथ साथ है तो वो है ईश्वर का। और ईश्वर के साथ अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो यकीन मानिए किसी भी परिस्थिति में आप, किसी भी विकट परिस्थिति को आप पार कर जाएंगे। और मैं यही देखना चाहती हूँ आज मैं यहाँ से यही रीडिंग मुझे करनी है कि ईश्वर आपके साथ क्या करना चाहते हैं। ईश्वर आपके ऊपर कैसे अपनी दया, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कि क्या कोई माध्यम है, क्या कोई नया कोई तरीका है, या फिर किसी और माध्यम से ईश्वर अपनी जजमेंट को आप तक कैसे पहुंचा रहे हैं। मुझे यही यहाँ पे चैनलाइज रीडिंग हो रहा है फ्रेंड्स, और यही मुझे करना है। और ये आपकी ही एनर्जी है फ्रेंड, दैट्स वाई मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिए फ्रेंड्स। आप लाइक करते हो जब, सब्सक्राइब करते हो, और अपने कमेंट्स को जब कमेंट बॉक्स में लिखते हो, या यकीन करिए, ट्रस्ट मी, कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। बिकॉज जब भी मैं यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट महसूस करती हूँ तो आपकी एनर्जी मेरे आसपास ही फ्लो करती है। और यही रीज़न है कि ये मैसेजेस, ये गाइडेंस, ये चैनलाइज मैसेजेस, डाउनलोड्स मुझे आते हैं फ्रेंड्स। यस, तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर किस तरह से आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। लेट्स सी। तो बी पॉजिटिव एवरीवन। मैं कार्ड यहाँ सफल कर रही हूँ और देखते हैं ईश्वर क्या आपसे कहना चाहते हैं। ईश्वर आपके साथ किस तरह से न्याय करना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं आप। यस, कार्ड आ गया फ्रेंड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी और क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस, गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ओ माय गॉड, वॉन्ड्स की एनर्जी फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द फूल। वाओ। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स। वेरी नाइस, कपल की एनर्जी यहाँ आ रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये आप देखिए फ्रेंड्स, एनर्जी बहुत पावरफुल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईश्वर आपको कैसे न्याय देना चाहते हैं, तो यहाँ ये क्लियर दिख रहा है कि ईश्वर ने आपके अंदर उस शक्ति को जागृत किया है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सको, जिसके द्वारा आप अपने जीवन का फैसला खुद ले सको। अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंड्स। सी, हियर इज़ अ बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करके ईश्वर आपको न्याय देना चाहते हैं। यस, मैं अभी इस कार्ड को और भी क्लैरिफाई करूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, सॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो मैं यहाँ क्लियर बता पा रही हूँ कि यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है।
एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस। वैसे द फूल का कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन को जाती है, बट यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको बताया। एंड बर्थडे डेट यहाँ चैनलाइज हो रहा है फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 8। एंड मैं यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ इस रीडिंग के ही थ्रू देना चाहूँगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आएगी। डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी देख पा रही हूँ जो आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर द फूल का कार्ड आकर के इस रीडिंग को पूरी तरह से क्लैरिफाई करता है, क्योंकि ये बात ये बता रहा है कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। ईश्वर आपके साथ न्याय कैसे करेंगे? यस, आप न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो फ्रेंड्स। मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर वो विजडम है। एंड फ्रेंड्स, ये सर्कल जो है ना, कहते हैं कि ये लाइफ का एक सर्कल होता है, वो सर्कल कहीं ना कहीं घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं वो पहिया घूम रहा है और वो आपके पक्ष में आ रहा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड, मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप यहाँ देखिए इनके हाथ पे ये फ्लावर, छोटा सा प्लांट है ये। तो यस फ्रेंड, आप जहाँ भी आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो फ्रेंड, मैं ये क्लियर कह पा रही हूँ कि जिस चीज़ में आप हाथ डालोगे, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही ग्रो करेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सीयर, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही ग्रो करेगा। और आप बिल्कुल मैं ये देख पा रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कि पास्ट की सारी एनर्जी आपने कहीं ना कहीं लेफ्ट कर दी है। यस, पास्ट की सारी एनर्जी कहीं ना कहीं आपने लेफ्ट कर दी है और आप एक बेफिक्रे हो करके अपने न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सन दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि आप जो आगे बढ़ रहे हो और अपने पास्ट को कहीं ना कहीं आपने थ्रो आउट कर दिया है, कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट को छोड़ दिया है। वो पास्ट आपसे छूटते ही फ्रेंड्स, आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग है और वो बहुत खूबसूरत बिगनिंग है फ्रेंड्स। यस, यहाँ पे 0 नंबर है और 0 नंबर बिल्कुल शुरुआत को दर्शाता है फ्रेंड्स। और हमेशा याद रखिएगा कि 0 के साथ आप किसी भी नंबर को ऐड करते हो तो वो हमेशा दुगना, तिगुना, चौगुना को ही रिफ्लेक्ट करता है। यस फ्रेंड, यहाँ पे क्लियर है कि आप आगे बढ़ रहे हो। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आपके अंदर वो ईश्वर ने वो क्वालिटी आपके अंदर जागृत कर दी है और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है दोस्तों। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज यू कैन सी हियर बटरफ्लाई। इनकी ताज पर भी बटरफ्लाई है, इनके थ्रोन पर भी बटरफ्लाई है और एक बहुत पावरफुल पोजीशन मैं देख पा रही हूँ, लीड करने की क्वालिटी मैं देख पा रही हूँ। आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन की बागडोर परिस्थितियों को समझ करके, लोगों को समझ करके अपनी हाथ में लिया है फ्रेंड्स। आपने ईश्वर के आगे सरेंडर किया है दोस्तों। ईश्वर ने आपको वो क्षमता दी है कि आप अपने जीवन के बारे में सोच सको, समझ सको, आगे बढ़ सको और अपने जीवन के फैसले ले सको, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ ऐसे ही न्याय करना चाहते हैं कि जैसे आपको लोगों ने, बिल्कुल आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स का मैं बता रही हूँ कि आपने अपने ही करियर को पाने के लिए, अपने ही अस्तित्व को पाने के लिए आपने बहुत फाइट किया है दोस्तों, बहुत फाइट किया है आपने। कहीं ना कहीं आपने अपनी जगह, ये कहते हैं ना कि जैसे ये एज एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक फैमिली होती है, फैमिली में कई मेंबर होते हैं, क्यों उसमें से कोई एक मेंबर अपने आप को बहुत निगलेक्टेड फील करता है, बहुत अपने आप को सैटर्ड फील करता है? क्यों? कहीं ना कहीं उसको वो तवज्जो नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरी किसी बात की वैल्यू नहीं है, या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर आपने अपने किसी परसेप्शन को रखा, आपने कुछ डिसीजन दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको तुरंत डिनाई कर दिया जाता है। ओके ना, आप ये देख पा रहे हैं कि आपने अपने अस्तित्व को पाने के लिए बहुत फाइट की है दोस्तों, और ये फाइटिंग
मैं काफ़ी बड़े लेवल पे देख पा रही हूँ। कहीं न कहीं आपने अपने आप को ही प्रूव करने के लिए फ़ाइट की है, अपने घर में फ़ाइट की है, फैमिली मेंबर से फ़ाइट की है, अपने दोस्तों कलीग्स के बीच में रह कर के आपने फ़ाइट की है। एंड मैं कहीं न कहीं अगर सोशल स्टेटस में देख पाती हूँ, तो कहीं न कहीं आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने नाम को, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए दोस्तों। और येस, इसीलिए यही है ईश्वर का न्याय कि वो आपको अब वो रास्ता दिखा रहे हैं दोस्तों। आपने कहीं न कहीं अपना रास्ता चुना है। कहीं न कहीं आपके मन में ये बात आई है कि मैं भी अब अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। कहीं न कहीं आपने भी सोचा है, और फ्रेंड, आपके अंदर वो टैलेंट है। येस, आपके अंदर वो टैलेंट है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट नहीं होता दोस्तों, तो हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता है ना, तो कभी वो उसको जागृत करने के लिए फाइट नहीं करता है। चूंकि आप जानते थे कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आप आगे बढ़ सकते हो, आपने डायरेक्शन अपना तय कर लिया है, इसीलिए आपने अपने अस्तित्व के लिए वो फाइट की है। ओके। एंड यहाँ पर ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आप देख पा रहे हो, ये फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है, ये किसी न किसी कम्युनिकेशन को दर्शाता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि आपकी तरफ एक बहुत गुड न्यूज़, अ बिग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ओके, तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि इसको आने में अब काफ़ी टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे किसी न किसी रूप में ये आपसे टकराएगा दोस्तों। याद रखिएगा, आपको पहचानने की ज़रूरत होगी। इस बात के लिए आपको अपने इंट्यूशन की सुननी होगी। यस, यहाँ पे चैनल हो रहा है ये मैसेज कि इस विश को, इस जो ईश्वर की तरफ से ये भेंट आ रही है आपकी तरफ, इसको पहचानने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति की। यस, ये कार्ड से ही बता रहे हैं। एंड ये किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मैं कुछ पावर कपल की एनर्जी देख पा रही हूँ, क्योंकि सेम कार्ड है फ्रेंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और आप दोनों को देख सकते हैं कि दोनों ही अपने पोजीशन पर बिल्कुल अडिग हैं, एंड दोनों ही अपने पोजीशन पे एक हाई अथॉरिटी को मैं ये कहूँगी कि बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाई अथॉरिटी को ये लोग बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इस रुतबे को देख करके आपके लिए कुछ लोग रूमर भी उड़ाते हैं। यस, आपके इस रुतबे को देख करके, आपके अंदर जो ये चेंज आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके अंदर, इसे देख करके बहुत लोग इस बात से थोड़ा खिंच जाते हैं, और वो आपके लिए कुछ रूमर्स भी उड़ाते हैं। मैं ये देख रही हूँ आपके पीठ पीछे, यानी कि आपके मुंह पे तो अच्छा है, बट पीठ पीछे मैं इनका रूमर उड़ाऊंगा, रूमर मैं इनकी उड़ाऊंगी। एंड आप जैसे हो, आपके जस्ट अपोजिट उसके बारे में स्प्रेड किया जाता है, आपकी बातों को दूसरे तरीके से लेकर के स्प्रेड किया जाता है। चूँकि आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया, अपने ऊपर इतना काम किया है कि आपके अंदर वो क्वालिटी, वो कैपेबिलिटी मैं क्लियर देख पा रही हूँ। और ईश्वर की ब्लेसिंग्स यही कह रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो, और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, जो कि आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा, जो कि आपकी मेंटालिटी को चेंज कर देगा, और आपका माइंडसेट एंड मेंटालिटी आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देगा फ्रेंड्स। यस, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ, क्योंकि बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये रीडिंग ही बता रही है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, और यूनिवर्स यही ट्रांसफॉर्मेशन करके आपके साथ न्याय करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को पहचाना है,
आप न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो। और ये कार्ड यहाँ पे क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि आप न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो। आप अपनी सभी पास्ट की चीज़ों को उठाकर फेंक चुके हो। और मुझे बिल्कुल इस कार्ड से बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है कि आपको अपने पास्ट से कोई लगाव है। क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, आप मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी। आई होप ये कार्ड आपको परफेक्टली विजिबल होंगे। मैं इन्हें अरेंज कर देती हूँ यहाँ पर। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए एक चीज़, आप अगर बार बार अपने पास्ट की तरफ जाते हो, बार बार अपनी पास्ट की तरफ नॉक नॉक करते हो, तो फ्रेंड्स वहाँ से वही चीज़ फिर से आएगा जिसको फेस किया है आपने, जिसके लिए अपनी लाइफ में अपने इतने स्ट्रगल किए हैं आपने, एंड जिसकी वजह से इतने दुख सहे हैं आपने। ये पास्ट किसी भी तरह से हो सकता है फ्रेंड्स, आपके रिलेशन में भी हो सकता है, आपकी जो पर्सनालिटी में भी हो सकता है कि आप पहले क्या थे और अब ईश्वर की आशीर्वाद से आप क्या बन गए हो। ये किसी ऐसे व्यक्ति के भी साथ हो सकता है आपका ये रिलेशन, जिससे आपको बहुत हर्ट मिला है। उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत पर्सनल लेवल पे हर्ट किया है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको कहीं ना कहीं आपके पास्ट में दुख मिला है। यस, और आप बताइएगा मुझे कि डेफिनेटली मैं ये जो कह रही हूँ ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि कोई ना कोई है फ्रेंड्स, कोई आपका दोस्त या पार्टनर या कलीग या फैमिली मेम्बर ही है कोई, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है फ्रेंड्स। और उसी हर्ट के वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत टूटे हो, बहुत बिखरे हो, और फिर अपने आप को आपने संभालने का एक नया सिलसिला शुरू किया। जब आपके साथ ये सब हुआ तब आप ये समझें कि आप कौन हैं। आपको ऐसा फील हुआ फिर कि क्या मेरी वर्थ नहीं है, और बस यहीं से, इसी पॉइंट से ईश्वर ने आपके इंट्यूशन का डोर जो है ना वो ओपन कर दिया, और आप उन चीज़ों को समझने लगे, आप अपनी वैल्यू समझने लगे, आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने लगे। मैं ये कह पाऊँगी कि आपने अपनी इच्छा को पहचाना। यस, आपने अपनी इच्छा को पहचाना। और ये कार्ड्स यही बता रहे हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपने स्ट्रगल किया है, कहीं ना कहीं आपने आगे बढ़ने का मन बनाया है। ईश्वर अब वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं जो आपको न्यू बिगनिंग तक ले जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है और आपके अंदर वो अथॉरिटेटिव पोजीशन लेने की क्षमता आ चुकी है। आप उसके हकदार बन चुके हो, एंड दैट्स व्हाई दीज कार्ड्स आर कमिंग। तभी ये एनर्जी है और ये तभी ऐसे कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यही यहाँ पे फ्रेंड्स चैनल हुआ, यही आपकी एनर्जी निकल के आई कि अब ईश्वर आपके साथ न्याय कैसे करने वाले हैं। यस, चलिए देखते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ब्रह्मांडीय शक्ति से हमें क्या मैसेज मिलता है। ऐसी परिस्थिति में हमें ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें कैसे गाइड करते हैं, मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर को कैसे गाइड करते हैं। फ्रेंड्स रीडिंग को क्लेम करिएगा, और ये टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों। तो जब भी कभी आपके सामने आए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरी कोई भी वीडियो अगर आपके सामने पॉप आउट होती है, तो याद रखिएगा कि ईश्वर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी, जो भी वीडियो आपके सामने पॉप आउट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि याद रखिएगा कि यूनिवर्स यूं ही नहीं आपके सामने कोई वीडियो भेजते हैं, यूं ही नहीं आपके सामने कोई वीडियो पॉप आउट होगा। यस, आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए तो मैं आभारी हूँ। और सबसे बड़ी मैं अपने दिल से ये आभार व्यक्त करना चाहती हूँ यूनिवर्स को कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमें, आपको और हमें एक परिवार के रूप में यहाँ बांध दिया है, और हमें वो गाइडेंस दे रहे हैं ताकि वो गाइडेंस मैं आप तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। यस, आप तक पहुँचा सकूँ यूनिवर्स। यस, अभी मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स, और देखिए इसी को कहते हैं यूनिवर्स का मैजिक। क्रिएटिविटी, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है नई नई चीज़ों को देखने सुनने की, आप कहीं उसको भूल के बैठे हैं। और ये देखिए अभी मैंने आपसे कहा, कहीं ना कहीं आपने अपने आप की वर्थ पहचानी, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखा। और ये कार्ड देखिए, सेल्फ लव का कार्ड आके ये बात प्रूफ कर दिया कि अभी मैंने जो आपसे कहा है
वो 200 से कुछ ज़्यादा ही % सही है दोस्तों। आप देखिए, सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। जब आप खुद को खुश रखोगे तो आप सबको खुश रख पाओगे। जब आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करोगे तो आप सबकी बातों को समझ पाओगे। और जब आप खुद को ही निग्लेक्ट कर रहे थे तो दूसरा कोई क्यों आपका वर्थ समझेगा दोस्तों। ये दुनिया तो वैसी ही है कि जो अपने आप को नीचा थोड़ा समझता है उसको और भी नीचा गिराते जाती है। उसके बारे में उसका यही परसेप्शन बन जाता है उसके बारे में कि ये उसी लायक है। लेकिन जब आपने अपनी वर्थ को पहचान लिया तो फिर लोगों ने भी समझा कि नहीं, हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, वी कांट ट्रीट लाइक दैट। सेल्फ लव फ्रेंड्स, सेल्फ लव से आपने अपने दुनिया को ही बदल दी है। आपने अपनी वर्थ को पहचाना और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये सेल्फ लव आपको जारी रखना है हर परिस्थिति में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को और क्या और किस तरह से न्याय उनके जीवन में दस्तक दे रहा है। यस, ओ माय गॉड, रीबर्थ। दोस्तों आप ये देखो, लेट मी शो, ये देखिए आप, न्यू रीबर्थ एंड द फूल, न्यू बिगिनिंग। यहाँ लिखा है कि एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग। आप इस मैसेज को बहुत ध्यान से देखिए एंड देन आप रियलाइज करोगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ और यूनिवर्स वही कार्ड क्यों निकाल करके दे रहे हैं। मैंने इतने कार्ड अपने हाथों में ले रखे हैं, क्यों वही कार्ड निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। जो टॉपिक पे यूनिवर्स ने मुझे चैनलाइज किया कि ये ही एनर्जी है आपकी और मुझे आपको बताना है सब कुछ। आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ईश्वर और आपको वो पहचानने की ज़रूरत है क्योंकि आपने ठान जो रखी है अब। और रीबर्थ, यस रीबर्थ ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी वर्थ जान चुके हैं और उस सेल्फ लव के द्वारा ही आपने अपने अपनी वर्थ को पहचाना और अब आप एक नई पर्सनालिटी के रूप में उभर करके इस दुनिया के सामने आ रहे हो। यस, नई पर्सनालिटी के रूप में उभर करके आ रहे हैं और यही पर्सनालिटी, ये जो नई पर्सनालिटी है, यही आपका रीबर्थ है दोस्तों। और यही ईश्वर का न्याय है जो लोग देख करके दंग रह जाएंगे। यस यस यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर कि हर डाउट को यहाँ पे क्लियर करके उनको कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है, क्या है न्याय। और बताइए प्रभु, हे माँ, हे बजरंगबली, और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए सपोर्ट। यस, सपोर्ट का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड ब्रेवरी। यस, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड ये किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है ब्रेवरी के कार्ड से फ्रेंड्स। एंड सपोर्ट, यस यूनिवर्स का सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है। ये वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट बन करके आ रहा है आपके जीवन में। एंड सिक्स सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बियर एवरीथिंग अलोन। आप अपने जीवन में, मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपने जीवन में सब कुछ सहने के लिए अकेले नहीं आए हैं दोस्तों। क्यों करेंगे आप अकेले सफ़र सब कुछ? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके लिए ईश्वर अपना सपोर्ट लेकर के आए हैं। उन्होंने आपके सर पर अपना हाथ रखा है, उन्होंने आपसे आपको मिलवाया है दोस्तों, उन्होंने आपसे आपको मिलवाया है और वो जान रहे हैं दोस्तों कि आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हैं दोस्त, समझे? इसलिए अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझिए। और यहाँ ब्रेवरी का कार्ड ये बता रहा है कि फेस द अननोन विद ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप। खुद पर भरोसा रखना सीखिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए, अपने हर एक स्टेप पे ट्रस्ट रखिए। आप जो कर रहे हो वो फुल फेथ के साथ वो स्टेप लीजिए आप, एंड देन यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ, देन यू विल सी। आपकी ब्रेवरी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पर्सनालिटी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक मैजिक क्रिएट कर देगी आपकी लाइफ में दोस्तों। यस, आपकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट करेगी। और दैट्स वाई ये कार्ड आए हैं यहाँ पे, और कार्ड तो क्लियर बता रहे हैं कि मैंने जो भी आपसे कहा ऑल इज़ 100% ट्रूथ।
ट्रू। या चलिए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। मैं यहाँ से कुछ रैंडम मैसेज लेना चाहूँगी ताकि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं वो क्लियर हो जाए। यस, यूनिवर्स आपको कैसे न्याय देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। यस, यहाँ पे ये मैसेज निकल के आया है कि कोई आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है, कोई आपका साथ हमेशा पाना चाहता है। बिल्कुल पाना चाहेगा दोस्तों, क्योंकि जब हम अपने वर्थ को पहचानते हैं, जब हम अपने वर्थ के बारे में समझ जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी को समझ जाते हैं, तो लोग फिर हमारे ऊपर फोकस करने लगते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई तो बात है इनमें, तभी तो ये इतनी विकट परिस्थितियों से निकल करके आगे बढ़ जा रहे हैं। ईश्वर का कोई तो इनके ऊपर आशीर्वाद है, तभी ऐसा तो संभव हो पा रहा है। तो ये कार्ड है कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। तो ये शायद किसी का मैसेज आप तक पहुंचा है फ्रेंड्स, कि कोई आपके साथ हमेशा के लिए आना चाहता है। लेकिन बी अवेयर, अगर आपने यहाँ पे देखिए, मैं हर तरीके से इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी दोस्तों। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने बिल्कुल, ये कहते हैं ना, कहते हैं कि जड़ से लेकर के सिरे तक अगर आपने उनको पहचान लिया है, तो प्लीज़ वहाँ अलर्ट हो करके ही कोई एक्शन लीजिएगा दोस्तों। अलर्ट हो करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। जिसका भी ये मैसेज है, जिससे भी रेजोनेट करे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट मैसेज, ओह माय गॉड, आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। ये देखिए, इसके साथ इस कार्ड को देखिए एंड देन ये कार्ड, इस कार्ड को आप देखिए, रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, द फूल का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, आपकी पर्सनालिटी में जो चेंज आएगा वो अलग ही लेवल की है फ्रेंड्स। उसको अलग ही तरीके से ईश्वर ने बनाया है। और अब जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट होगे तो आपकी बात ही निराली होगी दोस्तों, आपकी बात ही निराली होगी। नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए। यस, मेडिटेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप खुद को यूनिवर्स से और भी क्लोज कर सकें, उनसे अलाइन कर सकें। फ्रेंड्स, आप सेल्फ लव करिए, मेडिटेशन में स्वयं को दिव्य ज्योति से जोड़िए। मैं आपको बताती हूँ, जब आँखें आप बंद करके मेडिटेट करते हैं फ्रेंड्स, तो उस डिवाइन लाइट की तरफ आप अपने पूरे फोकस को ले जाइए और खुद को उसमें अलाइन होते हुए महसूस करिए। यस, खुद को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी सोल को उस डिवाइन लाइन से अपने आप को मर्ज होते हुए देखिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये मेडिटेशन बहुत हायर लेवल का होता है। कभी भी इस मेडिटेशन को करिए तो पूरी तरीके से अपने आप को शांत करके इस मेडिटेशन को करिए और डिवाइन लाइट से अपनी सोल को मर्ज होते हुए देखिए फ्रेंड्स। मोक्ष का एक नया मार्ग खुलता है दोस्तों। ये वो मेडिटेशन है, वो ये रिस्पॉन्स निकल के आया है। इस तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स और आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को किसी और ही लेवल पे ले जाने का सोच लिया है। नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स? यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट हाउ अदर्स ट्रीट यू, कर्मा वर्क इट्स वे, सो जस्ट बी जेन्युइन इन योर एक्शन। यूनिवर्स यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने भी आपको बेट्रे किया, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पास्ट की एनर्जी आई है और वही मैसेज निकल के आया दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्स क्लियर कह रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी ने भी बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, आपको नीचा दिखाया गया, आपको वर्थलेस बताया गया, बहुत तरीके से आपको मैं यूँ कहूँगी डिप्रेशन में डालने की पूरी कोशिश की गई है। यस, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप अब चिंता मत करिए। आप अब
कहते हैं ना, ईश्वर की स्पॉटलाइट में आ गए हैं, यूनिवर्स की स्पॉटलाइट में आप आ गए हैं। आप अब यूनिवर्स की स्पॉटलाइट में हैं दोस्तों, और अब वो आपके साथ न्याय करेंगे। आप सिर्फ अपने एक्शन में जेन्युइन रहिए, एक हम्बल हार्ट लेकर के, हम्बल पर्सनालिटी लेकर के आप आगे बढ़िए अपने जीवन में, क्योंकि कर्मा अपना काम करेगा, डेफिनेटली करेगा, बिल्कुल करेगा। एंड नेक्स्ट मैसेज, यस, किसी भी तरह से अपने अंदर अहंकार को मत आने दीजिएगा। अपने अंदर में किसी ने आपको खो दिया, यस, अपने अहंकार को मत आने दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आप देखिए मैं क्या कह रही थी और मैसेज क्या आया। मैंने आपसे कहा कि अपने अंदर की अहंकार को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स की स्पॉटलाइट में हो आप। एंड यहाँ पे मैसेज क्या आया है फ्रेंड्स, वही पास्ट का मैसेज फिर निकल करके आया है कि अपने अहंकार में किसी ने आपको खो दिया है और आज वो व्यक्ति अकेले है और उसने अब आपकी अहमियत को पहचाना है, आपकी वर्थ को पहचाना है, आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में उसको पहचाना है। तो आप समझ सकते हो कि रीडिंग कैसे निकल करके आई और सारे मैसेजेस आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप स्पेशल हो। यस, आप स्पेशल हो। जिसने नहीं समझा उसके अंदर ही कोई कमी होगी दोस्तों। जो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है, लोहार को नहीं होती है दोस्तों। तो यू आर डायमंड। कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्लेम करिए रीडिंग को, दैट्स आई एम डायमंड ऑफ यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स का डायमंड हूँ और हर कोई आपको अफोर्ड नहीं कर सकता दोस्तों, नहीं कर सकता आपको हर कोई अफोर्ड। तो अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया है, डोंट वरी, टेक इट इजी, बिल्कुल सोचिए मत। जिसका जितना रोल था उसने प्ले किया, जाने दीजिए, लेट देम गो। और आप यूनिवर्स के डायमंड हैं और खुद डायमंड की महत्व को समझिए आप, और उसी डायमंड से खुद को कंपेयर करके समझिए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। वंडरफुल एनर्जी, वंडरफुल। ओके, तो दिस वॉज द रीडिंग फ्रेंड्स। और रीडिंग को क्लेम करिएगा दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको साफ इंडिकेशन किया है यहाँ पर कि आप स्पेशल हो उनके लिए, उनकी स्पॉटलाइट में हो। वो आपके साथ न्याय करेंगे एट एनी कॉस्ट। जिसने भी आपको बुली किया, बिट्रे किया, आपके साथ आपके साथ बहुत बुरा सुलूक किया, अब वो पछताएंगे। और मैसेज यहाँ खुद निकल के आया है कि आज वो अकेले हैं। भले ही वो सो ना करें, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी इंसान अकेले बैठता है दोस्तों, तो उसके कर्मा उसको दौड़ा दौड़ा के काटते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी इंसान अकेले बैठता है तो उसके कर्मा उसको दौड़ा दौड़ा करके काटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन यूनिवर्स से और अपनी अंतरात्मा से कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता दोस्तों। और मैं अपने व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के लिए यही प्रार्थना करूंगी कि यूनिवर्स आपके जीवन में हमेशा इस गाइडेंस को प्रोवाइड करें, ताकि आप इन गाइडेंस को ले करके आगे बढ़िए अपनी लाइफ में और कुछ बेहतर करके दुनिया को दिखा दीजिए। यस, और जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आप इतने ऊंचे उठ जाओ कि वो आपको नीचे अपने आप दिखने लगेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक काम सिर्फ आपको करना है, खुद पर वर्क। यस, खुद पर वर्क करना है और बहुत ऊंचा उठ जाना है। जवाब उनको खुद मिल जाएगा, और यही ईश्वर का न्याय है, यही यूनिवर्स का न्याय है, यही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स के जीवन में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपसे फिर मिलूंगी फ्रेंड्स। और रीडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जी से फील कर दी है। आपकी एनर्जी रियली 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 ऑसम है फ्रेंड्स। रीडिंग को क्लेम करिएगा, टाइमलेस रीडिंग है। कोई भी वीडियो आपके सामने पॉप आउट होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यूनिवर्स का ही कोई मैसेज है। ज़रूर उसको सुनिएगा, ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, जिसका संकेत आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं या फिर गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे यही मैसेज चैनलाइज हुआ कि आपको ये मैसेजेस दिए जाएं कि अगर आपके सामने कोई वीडियो आता है या फिर कोई किसी भी तरह का
तो आप उसको इग्नोर ना करके उस पे अपना थोड़ा टाइम दे करके ज़रूर यूनिवर्स के गाइडेंस को लीजिएगा दोस्तों। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यही सपोर्ट है जो मुझे यहाँ पर आपके लिए हिम्मत देता है मैसेज लाने के लिए। जब मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होती हूँ तो आपकी ही एनर्जी मेरे इर्द गिर्द रहती है और ये सारे मैसेजेस निकल करके आते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय श्री राधे राधे, जय हनुमान जी महाराज, जय माँ काली। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा और रीडिंग को क्लेम करिएगा। बाय बाय दोस्तों।